लगा है बिटिया ये कल युग के जमाना, जब से लगा है बिटिया सुन लो कल युग के जमाना। हम गरीबन का नाही जग में कोई ठिकाना, हम गरीबन का बिटिया जग में नहीं ठिकाना। यही नाही तेही कारई पूर मतिया, विपतिया जग में बुझे ना कोई। यही नाही तेही तब हो नहु सवरी है, अरे तब हो नहु सवरी है। बिगड़ी दिल कई बतिया, बतिया जग में बूझे बस वही। दिल में धीरज धरो वही है दूर फतिया। ए बापू चलो चलो महाराज सत्य के पास ये शिकायत पेश किया जाए। अगर उन्हें नहीं चाहेंगे तो हम लोग इस राज्य में रहेंगे, नए राज्य छोड़कर कहीं दूसरे राज्य में जाएंगे, क्योंकि गरीब का जब कोई सम्मान नहीं तो इसमें रहने से क्या फायदा। बिटिया भाई थोड़ा थार भाई कुल खून यार बाहर बात है बिटिया। अत्ता मारनी आपकी और चली उनके घर बस और ठोक दिए। बापू चलो, क्योंकि गरीब की कोई सुनवाई नहीं है। बिटिया मैं कहता हूँ मत जाओ। नहीं चलो, ये राज छोड़कर चलो। महाराज ने चाहेंगे तो हम लोग इस राज में रहेंगे, नए राज छोड़कर कहीं दूसरे राज में चलो। बापू जहाँ पे मांगेंगे वहां पर खाएंगे। और देने वाले किसी को गरीबी न दे, और देने वाले किसी को गरीबी न दे। मोती दे दे मगर बदनसीबी न दे, मगर बदनसीबी न दे। मौत दे दे मगर बदनसीबी न दे। देने वाले किसी को गरीबी न दे, देने वाले किसी को गरीबी न दे। मोती दे दे मगर बदनसीबी न दे। ए बापू चलो, अभी बिटिया महाराज की दरबार यहाँ नहीं मिलेगा, बहुत दूर है। ठीक है बिटिया चलो। चलो 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 बापू चलो। और देने वाले किसी को गरीबी न दे, देने वाले किसी को गरीबी न दे। मोती दे दे मगर बदनसीबी न दे, देने वाले
राजन, हमें लगता है कि आपका ये जिला शहडोल नगर सुधर गया, ताकि आज तक कोई शिकायत नहीं आया राजन। ठीक है, इंतजार किया जाए, हमें लगता है कि सुधर गया। तो हमारी रहे गलती तेरी अनुदाता सरकार, और दुहाई श्री महाराज की कोई सुन लो मेरी। भोला, क्या है सरकार? आखिर में क्या बात है कि इतनी फटी हालत में आज हमारे दरबार में आया हो? क्या करूं मालिक, कुछ समझ में नहीं आता है, क्या कहूं? भोला, कहो। ये जो तुम्हारे साथ में है, आखिर में ये कौन है? मालिक सुनिए, सुनिए मालिक। अरे गरीबों का नहीं मालिक, और गरीबों का नहीं है जग में गुजारा। गरीबों का नहीं है जग में गुजारा मालिक। और निबाह कैसे हो, और निबाह कैसे हो अब जग में हमारे। निबाह कैसे हो, अरे अब जग में हमारे मालिक। अरे भोला बोलो हुई, भोला, सरकार, अरे भोला बोलो हुई, अरे हालत तुम्हारी कैसी? भोला बोलो हुई, तो भोला बोलो हुई, अरे हालत तुम्हारी कैसी? भोला, अरे मुसीबत आ गई। भोला, जब आप मैं पूछता हूँ सच सच बता दो। क्या कहूं मालिक, अरे मुसीबत समझ में नहीं आता है। आ गई, अरे शीश पे भारी कैसी मुसीबत आ गई। सरकार, लेकिन मुझे कहने में डर लगता है, बहुत डर लगता है कहने में। ठीक है शाह जी, अगर कहते हो तो मैं कहता हूँ, आप ध्यान से सुनिए। तो बादल सिंह आपका भतीजा सुनो शाह जी, तन बदन पर कोड़ा
बरसाया सुनो ताजी और बेदर्द बन के है खाल मुझे ताल के और बन के बेदर्द और बन के बेदर्द अरे खाल मुझे ताल के तो बात बोलो भोला, अरे क्यों गुजारा है नहीं, और सारी मुश्किल दूर कर दूं, अरे है हट हमारा है ही। लेकिन भोला कहो, जो बात मैं पूछता हूँ उसे सच से बताना। अब तुम्हारे जिसमें भोला जो बात मैं पूछता हूँ उसे बता दो। हाँ बोलिए। और तुम्हारे जिसमें अरे खून की धारा कैसी, तुम्हारे जिसमें तो तुम्हारे जिसमें अरे खून की धारा कैसी भला, अरे मुसीबत आ गई भला, हाँ सरकार। अरे मुसीबत आ गई, अरे शीश पे भारी कैसी मुसीबत आ गई। शाह जी, आपका भतीजा बादल सिंह ने मुझे मारा है। मेरा तबीयत खराब था, मैं अपने चारपाई से नहीं उठ पाया, उनसे मैं नमस्कार नहीं किया, इसलिए मेरा खाल उधार दिया। मालिक मैं क्या करूं, जो कहूं। बुढ़े को बेचारा बुखार था, नहीं उठ पाया। छोटे सरकार ने इतना मार मारा कि तन बदन का खाल बेचारे उड़ा दिया। हमारे बच्चा का देखो कतरा तबीयत हाँ खराब है। हाँ, बहुत बेचारा मजबूर था। लेकिन दौड़पाल सब कुछ समझ में आया, लेकिन एक बात हमारी समझ में नहीं आया, ये भोला के साथ में ये और कौन है? अरे महाराज, भोला की लड़की और इसका नाम सपनम है। हमारा नाम सबना। सबनम हाँ कहिए। सच सच बताओ कि बात सही कि गलत है? मैं सच कहती हूँ। बादल सिंह ने तुम्हारे बाप को मारा? हाँ मारा। क्योंकि मेरे पिताजी का बहुत तबीयत खराब था। ये चारपाई पे लेटे थे, चारपाई पे लेटे थे, उसके बीच में वो छोटे सरकार और जीआरपीएफ राज में घूमने आए थे। हमारे पप्पा उठकर नमस्कार नहीं बजा सके, इसीलिए बहुत मारा है। ये दर्द मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ। आप महाराज हो, आप चाहो तो इस राज में तो रन जो गम दिल से भोला, अरे निकालो फिर रन जो गम दिल से भोला। अरे निकालो भी, अरे अपने करने के बादल सजा पाएगा। मैं बुलाता हूँ दरबार में उसको भी, वो सजा पाएगा, सजा पाएगा। मैं बुलाता हूँ दरबार में उसको भी, वो सजा पाएगा, वो सजा पाएगा।
अगर ये बात है तो जाओ सलाम खोल बादल सिंह को दरबार में इसी वक्त बुला लाओ। लेकिन भोला और उसके लड़की शबनम को एक बात बताता हूं कि कहीं हमारे दरबार में छुप जाए, वक्त यानी जरूरत पड़ने पर हम उससे दरबार में आस बुला लेंगे। दरबार हमने भोला को बता दिया और उसके लड़की शबनम को बता दिया कि वक्त यानी जरूरत पड़ने पर उसे हम दरबार में बुला लेंगे। लेकिन उसको दरबार में छुपने से पहले जाओ सलाम खोर बादल को इसी वक्त हमारे सामने दरबार में पेश करो। जल्दी जाओ। द्वारपाल, सरकार, क्या बात है जो दरबार में आए हो? ये तुम्हारे चाचा जी तुम्हें बुलाए हैं। चाचा जी? जी। तो ठीक है, चलो दरबार में। तो लालित तुम्हारा है चाचा, अरे करता आज अपना। तुम्हारा है चाचा और करता आज प्रणाम, और मुझको भी आशीष दो, अरे सिद्ध हुए बने। अरे जुग जुग अरे बादल तुम जियो, अरे बढ़े ज्ञान भंडार। जुग जुग बादल तुम जियो, अरे बढ़े ज्ञान भंडार। और तेरी सब मम कामना अरे पूर्ण करे भगवान। अरे मुझे है बुलाया, चाचा आपने कहा मुझे है बुलाया, चाचा आपने कहा मुझे है बुलाया, कहा कुछ का सामने लाल आया। बादल सिंह, यानी इसका मतलब तो जानना चाहते कि दरबार में तुम्हें आज किसने बुलाया? बादल सिंह, तुम्हें नहीं मालूम है कि मैं दरबार में तुम्हें आज किसने बुलाया हूँ? दादाजी क्या बात है, किसने बुलाया? सुनो किस लिए मैंने अरे सुनो किस लिए मैंने अरे तुमको बुलाया। अरे भोला गरीब पे क्यों जुल्म उठाया। सुनो किस लिए मैंने तुमको बुलाया। भोला गरीब
पे क्यों जुल्म ढाया। लेकिन चाचा जी, जिस भोला का तुम नाम लेते हो वो कौन भोला है? भोला को मैं जानता नहीं हूँ जिस भोला का तुम नाम ले रहे हो। यानी तुम भोला का कभी नाम नहीं सुना है, भोला को नहीं जानते हो। तुम्हारा संग में और कोई रहता है? मेरा दोस्त जीआरपी। बादल सिंह, जीआरपी को इस वक्त दरबार में बुलाया जाए। ठीक है द्वारपाल, जो हमारे दोस्त जीआरपी को दरबार में ले जाओ। जैसी आज्ञा। द्वारपाल, जीआरपी जी, कहिए क्या बात है? ये महाराज तुम्हारे दोस्त ने बुलाए हैं, अच्छा छोटे सरकार। ठीक है, चलिए। आइए। महाराज की जय हो। जीआरपी, कहिए मेरे दोस्त। आज हमारे चाचा जी कुछ बात पूछना चाहते हैं, अच्छा वो तुम्हें बताना होगा। ठीक है मेरे दोस्त। कहिए महाराज। आज मैंने तुम्हें इसलिए दरबार में बुलाया हूँ कहिए क्या बात है? कि ये बताओ कि तुम बादल सिंह के साथ में हमेशा रहते हो? जी हाँ। अगर रहते हो तो फिर बताओ कि कभी भोला नाम का आदमी को तुम जानते हो? महाराज, जिस आदमी का आप जिस आदमी का आप नाम लेते हो उसका मैं और बादल सिंह पहचानता तो नहीं। जीआरपी, कहिए महाराज। अगर बादल सिंह को नहीं पता है तो तुम्हें नॉलेज होना चाहिए कि अगर भोला को तुम नहीं जानते हो तो उसके लड़की शबनम को भी जानते हो। लेकिन महाराज, आज तक उससे मुलाकात नहीं हुआ। जब भी रहता हूँ बादल के साथ में रहता हूं। यानी ना बादल सिंह को मुलाकात हुई और ना तुम्हें मुलाकात हुई। नहीं महाराज। ये बात सच है ना? हाँ महाराज, ये बात सत्य है। दौरपाल, दौरपाल, जो बात मैं पूछता हूँ ना बादल सिंह को मालूम है ना उसके दोस्त जीआरपी को मालूम है। पूछिए राजन। ऐसे बात कुछ नॉलेज नहीं होगा, इसीलिए द्वारपाल ये राजन। जाओ भोला को इस वक्त दरबार में बुलाओ, जैसी आज्ञा। जल्दी जाओ। ये महाराज, हमारे पप्पा कहा है काली बीमारी से कहा जाता है। ये हमें डांटे उन्हें तुमको चबाई है। माने मारा है। बोला लेकिन चाचा जी, ये आपने नहीं पूछा कि भोला को किस लिए मैंने मारा है। मैंने इसके द्वार पर जा रहा था और ये साला अपने चरपाई से उठकर नमस्कार नहीं किया। हम बड़े आदमियों का अपमान कर रहा था, इसलिए मैंने इसे मारा। कि मैंने कुछ दिनों पहले मैंने बात ऐलान करवा दिया था कि हमारे भारत के हर प्राणी सब आजाद है। अगर जिसका मर्जी है वो तुमसे नमस्कार करेगा, उसका मर्जी हो तुमसे नहीं नमस्कार करेगा। और तूने भोला को मारकर अपने आप को गुनहगार साबित कर दिया है, इसलिए बादल सिंह तुमको कड़ी से कड़ी सजा मिलेगी। मुझे इस बात का मालूम नहीं था, इसलिए इस गलतियां का आपसे मैं क्षमा चाहता हूं। तो
बेटा बादल कहो जो, अरे उसी को करो रे बेटा बादल कहो। जो उसी को करो, जोड़कर हाथ माफी अभी मांगे फैसला लाल मेरा, अरे रह गए डर मेरे कानूनी सीमा को न टालिए। तो चाचा जी आपने और क्या सुनाई सजा रे चाचा जी आपने। और क्या सुनाई सजा, ये सजा मुझको भी और न मंजूर है। आपसे माफी मांगू अरे पवन से इस सजा भुगतने से बादल इनकार है। मैं माफी मांगू और चचा शौक से आपसे माफी। और चचा शौक से दासी सर झुकाऊं नहीं, पा दिया ये सजा और अपने सामने भोला के सर। अबे हरामखोर बादल सिंह, तुम्हारा कहने का मतलब ही है कि हमारे सामने सर झुका सकते हो, हाँ लेकिन बादल सिंह के सामने चाचा सर... जी मैं आपसे 1000 बार माफी मांग सकता हूँ लेकिन इसी नीच के सामने नहीं। अबे हरामखोर बादल सिंह, तूने गलती भोला के साथ में किया। लेकिन महाराज ये बताइए कि आप इन गरीब हरामजादे के सामने आपका भतीजा बादल सिंह है, कोई दूसरा तो नहीं है, और आप इन गरीब नीच हरामजादे के लिए बादल सिंह के ऊपर हाथ उठाते हो, ये अच्छा नहीं होता। मैं कह दिया कि भोला के सामने सर नहीं झुकाऊंगा तो नहीं झुकाऊंगा। महाराज आपके पैर एक नहीं 1000 बार पढ़ लूंगा, आपके पैर सिर झुका लूंगा एक नहीं 1000 बार, लेकिन इस हरामजादे के सामने नहीं।
यात्री, कहिए मेरे दोस्त। हम लोग सर नहीं झुका सकते हैं, जान भी चली जाए लेकिन शान नहीं जाने पाए। हाँ मेरे दोस्त, लेकिन महाराज, सर कटा देंगे पर सर झुकाएंगे नहीं। मर जाएंगे कोई परवाह नहीं, लेकिन इन हरामजादे के सामने मैं सर कभी नहीं झुका सकता। कभी नहीं होगा। हाँ महाराज, ये कभी नहीं होगा। महाराज, मैं और बादल सिंह ने सोच लिया। महाराज ये करते हो इन